सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद से ही विश्व व्यवस्था एक ही तरीके से आगे बढ़ रही थी, जिसमें एक तरफ था अमेरिका, वहीं दूसरी तरफ था रशिया, जहां दुनिया के कई सारे देश अमेरिका के साथ संगठित होकर के आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें नाटो भी कहा जाता है। वहीं कुछ देश रशिया के साथ थे, जहां एक तरफ नाटो, अमेरिका और उनसे जुड़े हुए देश काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे और इन 50-60 सालों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है दोनों इकनॉमी और मिलिट्री के क्षेत्र में। वहीं रशिया सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इकनॉमी के क्षेत्र में कुछ खास नहीं कर पाया और उसकी इकनॉमी लगभग लड़खड़ाती हुई चलती आ रही है। लेकिन अगर मिलिट्री की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है इस क्षेत्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी के आखिरी हाफ में अमेरिका और रशिया के बीच ऐसा ही टेंशन का माहौल चला आ रहा है, जिसे हम कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। और इसी कोल्ड वॉर ने इन दोनों देशों को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर मजबूर किया था, जैसे कि इंसान को स्पेस में पहुंचाना और इंसान का पहला कदम मून पर रखने से ले करके न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बम्स बनाना। लेकिन 21वीं सदी के शुरू होते ही दुनिया ने बदलाव देखना शुरू कर दिया, जहां एक तरफ एशियाई देशों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में यूरोप और अमेरिका के सारे देशों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्हें भी पीछा छोड़ दिया। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा न्यूक्लियर टेंशन दुनिया का सबसे बड़ा कंसर्न बन गया। अब बात करेंगे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर या नए विश्व व्यवस्था की, और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर भारत और चीन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। भारत और चीन यानी दुनिया की दो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था, जो कुछ ही सालों में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी अमेरिका को पीछे पछाड़ते हुए। अब अगर इन दो अर्थव्यवस्था के बीच में दुश्मनी बरकरार रहती है तो मेरा यकीन मानिए आने वाले समय में विश्व राजनीति इन्हीं दोनों देश के आसपास लिखी जाएगी। 19वीं सदी और 20वीं सदी का पहला हाफ मिलिट्री पावर का समय था। उस दौरान जिसके पास मिलिट्री पावर होती थी वही असली लीडर कहलाता था। 20वीं सदी का दूसरा हाफ पॉलिटिकल पावर का था, जहां जिस नेता या जिस आदमी के पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होता था वर्ल्ड स्टेज पे, वही दुनिया का और अपने देश का असल लीडर कहलाता था। और इसी दौरान अमेरिका जैसे देशों ने अपना पॉलिटिकल पावर दिखा करके छोटे छोटे देशों को बहुत ज़्यादा डराया और धमकाया है, जिसके राह पर अभी चीन चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी अर्थव्यवस्था की सदी होने वाली है। यहाँ जिस व्यक्ति या जिस देश के पास इकोनॉमिक पावर है वही वर्ल्ड का सुपर पावर कहलाएगा। इस नए विश्व व्यवस्था में दो गुट होंगे, एक गुट होगा भारत का, दूसरा गुट होगा चीन का। अब दुनिया के बचे हुए हर देश इन दोनों में से किसी एक गुट में शामिल होंगे, कोई चीन के और कोई भारत के गुट में शामिल होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बड़े बड़े देशों से। पहला मेंबर जो भारत के गुट में शामिल होगा वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका लगातार अपने घट रहे प्रभाव से चिंतित है, वहीं साथ ही साथ चीन से बढ़ रहे कंपटीशन ने उसने बहुत ज़्यादा चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका अपनी ज़मीन घिसकते हुए साफ साफ देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो चीन को उसे हड़पते हुए भी देख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान जैसा देश जो पहले अमेरिका की ही आर्थिक मदद से चलता था, जहां पाकिस्तान की सेना अमेरिका द्वारा दिए गए उपकरणों का ही इस्तेमाल करती थी, वहीं टेररिज्म को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए पैसों का ही टेरर फंडिंग में इस्तेमाल करती थी, वो भी आज चीन के पीछे छुप करके अमेरिका को आंख दिखाने का कोशिश कर रहा है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से चोट पहुंचा रही है, जो चिंता डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे साफ तरीके से देखी जा सकती है। और इसी चिंता का परिणाम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ रखा है। इकोनॉमी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स इन तीनों क्षेत्र में चीन से पिछड़ता हुआ देख करके अमेरिका ने अब भारत का हाथ थामने का फैसला किया है। इसीलिए लगातार अमेरिका भारत से अपने रिश्ते मजबूत किए जा रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका की तरफ से चीन से टक्कर ले और चीन को रोकने में अमेरिका की मदद करे। इस रिश्ते में अमेरिका खुद को लीडर बनाना चाहता है और वो चाहता है कि भारत अमेरिका के कहने पर काम करे, लेकिन भारत ऐसे किसी भी मूड में दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि भारत ने जताया अमेरिका से बहुत सारे मसलों पे अपनी असहमति जता के, जैसे कि ईरान का मामला हो या फिर भारत के साथ ट्रेड वॉर का मामला हो। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के सामने तो बिल्कुल नहीं झुकने वाला है। अब बात करते हैं चीन के टीम मेंबर्स की। जो पहला मेंबर चीन के टीम में शामिल होगा वो है रशिया।
आप में से बहुत सारे लोगों को ये सुन के हैरानी हो रही होगी कि रशिया भारत के टीम में नहीं बल्कि चीन के टीम में जाएगा। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। यहाँ सालों की दोस्ती को नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को देखा जाता है और भविष्य के चक्कर में बहुत सारे देश अपनी पुरानी दोस्ती को भी भुला देते हैं। और इस वक्त जैसे विश्व समीकरण बन रहे हैं उन्हें देखते हुए यही लगता है कि रूस धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ता चले जा रहा है और आने वाले समय में रूस और चीन के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाएगी। जो चीन करेगा भारत जैसे देशों को काउंटर करने के लिए, वहीं रशिया करेगा अमेरिका जैसे देशों को काउंटर करने के लिए, यानी अमेरिका को दिखाने के लिए कि हम भी तुमसे स्ट्रांग हैं। रूस की पकड़ विश्व पॉलिटिक्स से बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है और जिस तरीके से रूस की इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही है, अब बहुत सारे देश रूस को वो पुराना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जो पहले रूस को मिला करता था। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रूस भारत के ही पक्ष में रहेगा, वो चीन के पक्ष में नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। नीचे कमेंट में जा करके अपनी राय बिल्कुल लिख सकते हैं और हर किसी को बता सकते हैं। अब जानते हैं वो कौन सा दूसरा देश है जो भारत के पक्ष में जाएगा। जो दूसरा देश भारत के गुट में शामिल होने वाला है वो है इजराइल। इजराइल साइज़ में तो काफ़ी छोटा देश है, लेकिन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिहाज से काफ़ी बड़ा देश बनने वाला है आने वाले समय में। इजराइल ने इनोवेशन, मिलिट्री इनोवेशन और बिज़नेस के मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया है और आने वाले समय में दुनिया के बड़े बड़े देशों को इजराइल ही मिलिट्री के उपकरण सप्लाई करेगा। अब अगला देश जो चीन के गुट में शामिल होगा वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। दुनिया में सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और खुले दिल से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और ये सब चीन कोई दया भावना से नहीं कर रहा है। चीन का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि वो पाकिस्तान को अपना एक कॉलोनी बनाना चाहता है और पाकिस्तान को अपने ज़रूरत हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान अपने सारे ज़रूरतों के लिए चीन के ऊपर निर्भर रहे, ताकि चीन जो भी चाहे पाकिस्तान वही करे। और चीन जो सबसे ज़रूरी काम करवाएगा पाकिस्तान से वो ये है कि भारत को उंगली करना और भारत को डिस्टर्ब करते रहना, ताकि चीन के ऊपर से भारत का नज़र हटा रहे और भारत और पाकिस्तान अपने ही झगड़ों में उलझे रहें। अब भारत की टीम के अगले कंटेंडर्स का नाम मैं आपको बताता हूँ। ये होंगे नेटो के देश। नेटो के जितने भी देश हैं वो अभी अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं और आने वाले समय में अमेरिका जिस भी गुट के साथ रहेगा वो भी अमेरिका के पीछे पीछे उसी गुट में शामिल हो जाएंगे। जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे ये सारे देश भारत के गुट में शामिल होंगे। वहीं चीन के गुट की बात करें तो चीन के गुट में जितने भी मुस्लिम देश हैं ये सारे चीन की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, यमन, यूएई, ये सारे देश चीन के गुट में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ की जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत के गुट में शामिल होंगे चीन के पड़ोसी और दुश्मन देश जैसे कि वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और वहीं साथ साथ भारत के इंडियन ओशन में मौजूद देश जैसे श्रीलंका, वहीं साथ ही साथ भूटान, नेपाल, ये सब भारत के गुट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि इन देशों को अब चीन की मंशा धीरे धीरे समझ में आने लगी। ये समझ चुके हैं कि चीन इन्हें ऋण या लोन दे दे करके इन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ भारत इनसे दोस्ती करके इनके डेवलपमेंट में हाथ बढ़ाना चाहता है। तो ये था इंडिया टॉक्स की तरफ से नया वर्ल्ड ऑर्डर या नया विश्व व्यवस्था। लेकिन आपने अपना इतना कीमती समय इन्वेस्ट किया है इस वीडियो पे, तो इसे लाइक किए बिना मत जाइए, वरना आपका कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। और हमें भी बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि अगर आपने इतना वीडियो देखा और इसे लाइक करके हमें प्रोत्साहन नहीं दिया। तो वीडियो को लाइक करके हमें ये दर्शाएं कि आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अपने सारे व्हाट्सएप और फेसबुक के दोस्तों के साथ शेयर करें अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।